जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप लोग देखेंगे मेरे लाइव वीडियो के माध्यम से केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, और इस दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली पुलिस और कई ऐसे डिपार्टमेंट जो केंद्र और दिल्ली सरकार को मिलकर चलाते हैं। उसकी आड़ में अधिकारी कितना अवैध पैसा कमाते हैं। बहुत सारे काम जो दिल्ली की सरकार के जो मंत्री बने हुए हैं, इसलिए दिल्ली में विकास कार्य पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पूर्ण राज्य नहीं है, इसी का फ़ायदा उठाते हैं अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी। अभी मेरे को एक लिस्ट मिली है जिसमें बोराड़ी के अंदर कई सारी सरकारी संपत्तियां, दिल्ली जल बोर्ड, शिक्षा विभाग, दिल्ली नगर निगम, फ्लैट जोन, ऐसे कई विभागों को दी हुई ज़मीनें हैं जिसके खसरे नंबर मेरे पास है कुछ। लेकिन अभी उस टॉपिक से बात नहीं करेंगे, अब करेंगे अधिकारियों की बात। ये देखो, कितनी बार 112 पे कॉल कर लो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। इल्लीगल पार्किंग, इल्लीगल घिराव। अब आप देख सकते हो मेरे लाइव वीडियो के माध्यम से मेरा जो निरंतर प्रयास रहता है। अभी विधायक नहीं बना हूँ, निगम पार्षद नहीं बना, सांसद नहीं बना, लेकिन समाज सेवा जारी है, जनहित में कार्य जारी है। किसी टाइम पर 6 बजे झाड़ू लग जाया करती थी, लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे कूड़े के ढेर, क्योंकि कई सारे काम किस कारणवश नहीं हो पा रहे, इसके बारे में मेरे को जानकारी मिली। मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि दिल्ली के जो अधिकारी, केंद्र शासित अधिकारी हैं, उनको यहां से तबादला कर दिया जाए, जिससे कि उनका तबादला होने के बाद मैं बार बार मांग करता हूं, भ्रष्टाचार में रोक लगेगी, क्योंकि ये सारा काम केंद्र सरकार कर सकती है। उनके तबादले जो केंद्र के इन दिल्ली के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट आते हैं, उनके अधिकारियों का अगर तबादला हो जाए तो दिल्ली में जाम कम हो जाएगा, प्रदूषण कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। क्योंकि उन भ्रष्ट अधिकारियों का तबादला होना बहुत ज़रूरी है, और साल 2 साल में इधर से उधर उनका होना बहुत ज़रूरी है। अब सरकार आपकी है, आपको सोचना है। दिल्ली में भी सरकार आपकी, केंद्र में भी सरकार आपकी, उपराज्यपाल जी भी आपके। और मेरा मानना है कि अब उपराज्यपाल जी को भी दिल्ली से बदल देना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों कंप्लेंटें तो मैंने ही लगा दी है वहाँ पर, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो आम जनता का क्या होगा? एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा होता है, हर डिपार्टमेंट के पास शिकायतें जाती हैं, लेकिन तो जब जनप्रतिनिधि की शिकायत नहीं सुनी जा रही तो आम पब्लिक की क्या सुनी जाएगी? हर डिपार्टमेंट स्वतंत्र है अपना कार्य करने के लिए, लेकिन हर राजनेता और माननीय एलजी साहब भी स्वतंत्र हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए। मैंने सैकड़ों विभागों की कंप्लेंट, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड, शिक्षा विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग, इन सभी विभागों की शिकायत लिखित रूप में दे रखी है, लेकिन अभी तक कोई इन पर कार्रवाई नहीं हुई। जब एक जनप्रतिनिधि की कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं हो रही तो आम जनता की कंप्लेंट पर क्या कार्रवाई होगी? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मोदी जी से अपील करूंगा कि आप मेरी इन बातों पर संज्ञान लें, क्योंकि जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं, जब से भ्रष्टाचार में रोक लगी है, भ्रष्ट अधिकारी रुके हैं, वरना गुंडागर्दी उनकी चलती रहती थी। आपके नए कानून जितने भी आए, उन्हों से उनको डर लगा और उन्होंने भ्रष्टाचार कम करना चालू कर दिया। लेकिन कई सारे ऐसे विभाग हैं जिन्हों के पास इतनी पावर है कि वो इन कानूनों को भी नहीं मानते हैं, भोली भाली गरीब जनता को, कमज़ोर जनता को सताते रहते हैं। मैंने उसका प्रैक्टिकल खुद अपने ऊपर आजमा के देखा। जब एक जनप्रतिनिधि के साथ वो ऐसा कर सकते तो आम जनता के साथ क्या क्या नहीं कर सकते। तो मैं मोदी जी से अपील करूंगा
इनको एक बार ट्रांसफ़र करके देखो, जहाँ पर भी आपके केंद्र शासित राज्य हैं, यहाँ के डिपार्टमेंट के अधिकारी को वहाँ और वहाँ के डिपार्टमेंट के अधिकारी को यहाँ। जैसा भी आपने डाक विभाग के अंदर कई सारी भर्तियाँ करी, जो साउथ के लोग थे उनको दिल्ली में लाए डाक विभाग के अंदर, क्योंकि उनको समझ नहीं आती जब तक वो इसमें भ्रष्टाचार नहीं कर पाते। इनका ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। मैं मोदी जी से फिर आग्रह करूँगा, अपील करूँगा देश हित में, जनहित में, कि एक बार इस ट्रायल को करके देखें। मैं 100% गारंटी लेता हूँ भ्रष्टाचार और क्राइम और जाम सब चीज़ कम हो जाएगा दिल्ली के अंदर और राज्यों में भी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।